तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द केजी टूर पे। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन को समझ लिया है, नाउन के सभी प्रकार को देख लिया है, इसके एग्जांपल्स को समझ लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी भी नाउन की वीडियो को नहीं देखा वो कृपया करके पिछले वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर के सीरीज को जाके वहाँ पे नाउन को देख लीजिए, क्योंकि नाउन को देखे बिना प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के ऊपर, और प्रोनाउन को समझते हुए हम लोग इसको आज इसके सारे प्रकार को समझेंगे, इसके एग्जांपल को समझेंगे और साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक आपको ऐसी बातें समझ में आ जाएगी जो आपको कभी बोरिंग लगा करती थी। आइए समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जिसे हिंदी में हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखिए। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयोग होता है। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन यानी नाम के बदले प्रयोग होता है। नाउन तो हम लोग समझ ही चुके हैं, किसी भी तरह के नाम के जगह पे जिसको हम लगाएंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे, नाउन के जगह पे आता है। इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल देखने से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए एग्जांपल में क्या दिया गया है। हरीश फाउंड अ पर्स। हरीश को एक पर्स मिलता है, हरीश ने एक पर्स पाया। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया। एंड गेव टू सरिता, और उसे दिया सरिता को। सी थ्रू इट इन द रिवर, सी थ्रू इट इन, सी ने उसको फेंक दिया रिवर के अंदर। यहाँ पे हमने क्या देखा, हरीश को यहाँ पे ही बताया जा रहा है। पहले सेंटेंस में जो हरीश को पर्स मिला था, दूसरे सेंटेंस में हरीश उसको उठाता है और उसको ही करके बताया जा रहा है। यानी कि ही जो है वो एक प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के जगह पे आया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। आगे देखिए, ही पिक्ड इट अप, उसने उठाया। अब यहाँ पे देखिए जो ईट शब्द है, ईट शब्द किसके लिए आया है? उसको, यानी कि किसको? पर्स को उठाया। यहाँ पे पर्स एक तरह का नाम है, नाउन है, और पर्स को उठाता है नाउन, और पर्स के लिए यहाँ पे आता है ईट। यहाँ पे एक बार देखते हैं, हरीश के लिए आया ही और पर्स के लिए आया ईट। पर्स को उठाया उसने, गेव टू सरिता, और किसको दे दिया? गेव टू सरिता, सरिता को दे दिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है? सी थ्रू इट इन अ रिवर। सी यानी वह फेंक देती है उसको रिवर के अंदर। यहाँ पे सी कौन है? यहाँ पे सी सरिता है। सरिता एक नाम थी जिसके जगह पे आया सी, यानी प्रोनाउन। यानी कि सरिता के जगह पे आने वाला शब्द सी एक तरह का प्रोनाउन है। यहाँ पे जो ईट हमारा पर्स वो फिर से आया है, ये भी एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये प्रोनाउन होता क्या है। हल्का हल्का आपको दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। आगे हम जैसे जैसे इसके प्रकार को समझेंगे वो भी आगे क्लियर होता रहेगा। चलिए एक बार और समझते हैं। इस प्रोनाउन शिप शब्द के साथ खेलते हैं। देखिए प्रोनाउन क्या होता है। देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे। क्या किया? तो पहला शब्द हमारा प्रो और दूसरा शब्द हमारा नाउन। यानी कि यहाँ पे प्रो जो शब्द है और नाउन जो शब्द है, इन्हीं दो शब्दों से प्रोनाउन बना हुआ है। आप बोल रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे। देखिए प्रो का मतलब क्या होता है, अगर ये जान जाएंगे तो हमारा प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। प्रो का मतलब होता है फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए हिंदी में, और नाउन का मतलब तो आप जानते ही है, पिछले वीडियो में आपने हमारा देखा ही है। नाउन का मतलब होता है किसी तरह का नाम। यानी कि यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि किसी भी नाउन के लिए आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। पूरा पूरा इसका अर्थ क्या निकलता है? नाउन के लिए। यानी कि जो शब्द यूज होता है नाउन के लिए या नाउन के जगह पे, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। तो इसके प्रकार को हम लोग 10-11 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि टोटल 11 ही हो गया, कुछ इधर उधर हो जाता है। देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नौवां है रेसिप्रोकल, 10वां है रिलेटिव प्रोनाउन और 11वां जो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे, इसके एग्जांपल्स को समझेंगे और इसके सभी एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हमसे जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। दोस्तों प्रोनाउन का पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसको हम लोग हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा करते हैं। इसका जो डेफिनेशन वो इस तरह से है कि वे प्रोनाउन जो वाक्य में पर्सन व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि वाक्य में अगर व्यक्ति इंसान का बोध कराने वाले प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे प्रोनाउन जो किसी इंसान के जगह पे, किसी आदमी के जगह पे आते हैं तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। सबसे आसान बात तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो सिर्फ साथी होता है। जैसे ये सब आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे,
यही इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो आपको जवाब देना है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यही 7 पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद बात किया जाए अगर कि पर्सन, यहाँ पे जो हम लोग पर्सनल का यूज करें, पर्सनल का मतलब क्या होता है, यहाँ जो हम लोग पर्सनल का यूज करते हैं, पर्सनल, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप साफ याद रखिए कि पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सनल होता है उसका मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी किसी पर्सन से जुड़ा, किसी व्यक्ति से जुड़ा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। और ये सिर्फ 7 होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, बस। अब जो बात करेंगे हम लोग पर्सन की बात करेंगे। हमने जो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन हम लोग जो देखते हैं, इस पर्सन को 3 तरह से देखा जा सकता है। पहला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, दूसरा सेकंड पर्सन कहलाता है, और तीसरा थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन में लाते हैं। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम लोग। ये आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब आई जो हो गया वो सिंगुलर हो गया और वी जो हो गया वो प्लूरल हो गया। इस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन में आई और वी को लाया। और सेकंड पर्सन में यू का मतलब होता है तुम लोग। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे, यानी कि अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन में आई, वी को क्यों रखा जाता है, सेकंड पर्सन में यू को क्यों रखा जाता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे को क्यों रखा जाता है, तो इसका भी एक ट्रिक है इसको समझने का। आई और वी यानी कि मैं और हम लोग, हमेशा फर्स्ट पर्सन वही रहता है जो बातों को कहता है। तो कभी भी देखिए सेंटेंस जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे आई, मैं और वी, हम लोग ही फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। और सेकंड, हम जिससे बात करता है, आई और वी जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, यानी कि तुम, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। और आई और वी जिसके बारे में बात करता है, जो मौजूद नहीं होता उस स्थिति पे, तभी ना उसके बारे में उसका नाम लेके या उसको ही, सी, इट और दे करके उसको बता के उसके बारे में बात करता है, तब वो थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे कोई इंसान है जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है किससे, तो किसी यू से बात कर रहा है। आई और वी यू से बात कर रही है और ये दोनों किसी ही, सी, इट, दे के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ही, सी, इट और दे के बारे में बात, ये कोई ही है, ये कोई सी है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। आई और वी यू से बात कर किसके बारे में, ही, सी, इट के बारे में बात कर। इसी कारण से क्या हो गया, ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सुनने वाला सेकंड पर्सन हो गया, और ये दोनों जिसके बारे में बात करे वो हो गया थर्ड पर्सन। तो उम्मीद है आपको ये पर्सन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से केस वाइज बदला जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे, और इसको आप अभी अपने कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन को हमने समझ लिया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसी पर्सनल प्रोनाउन को केस वाइज बदला जाता है। ये केस वाइज बदलते रहते हैं। जैसे कि कोर्ट में भी अलग अलग तरह के केस के लिए अलग अलग फाइलें दर्ज होती है। जैसे खून करने के लिए अलग केस होता है, चोरी करने के लिए अलग केस होता है। उसी तरह से यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में भी अलग अलग केसेस पाई जाती है, अलग काम के लिए अलग केस। जैसे कि नॉमिनेटिव केस में आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आ गया। अब यहाँ पे दूसरा पोसेसिव केस हो जाता है। पोसेसिव मतलब होता है अधिकार जताने वाला या अधिकार बताने वाला। पोसेसिव का मतलब लिख लीजिएगा, अधिकार बताना, अधिकार बताने वाला केस। और तीसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पे जो जिसके लिए काम जिसके लिए सब्जेक्ट सब कुछ करता है सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हमें 3 केस देखने को मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन में। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा पोसेसिव केस और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पोसेसिव केस भी 2 भाग में बंट जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। और बाकी जो पोसेसिव प्रोनाउन है आपका, ये सेकेंड पार्ट प्रोनाउन का जो है उसमें समझेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे जो वर्ड पोसेसिव दिख रहा है इसका मतलब तो होता है अधिकार बताना, लेकिन एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो शब्द किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन किसी नाउन की विशेषता बताएगा उसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव रखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन की जगह पे किया जाता है, इसीलिए प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन का प्रयोग वैसे नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी आप देखेंगे कि प्रोनाउन के ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग, किसी नाम का प्रयोग किया जाएगा, तब वो सामने वाला प्रोनाउन ना होकर वो एडजेक्टिव में बदल जाएगा। वही होता है हमारे पोसेसिव केस वाले पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ। यानी कि माई के साथ कोई अगर माई, जैसे कि यहां पे हम एक वर्ड लिखते हैं, दिस इज माई कार। यहां पे माई जो वर्ड था वो एक तरह का पर्सनल प्रोनाउन था, लेकिन इसके ठीक बाद कार एक नाउन लगा देने से ये जो माई वर्ड है ये
प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव में बदल जाते हैं, इसको हम लोग कहेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आप इस लिस्ट में, इस टेबल में जो कुछ भी दिया हुआ इसको अच्छे तरह से दिमाग में डाल लीजिए कि नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आता है। पोसेसिव केस में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स आता है। वही पोसेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और इट्स के लिए कुछ नहीं होता है और देयर्स होता है देयर की जगह पे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। तो इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे अगर हम लोग टेंस या वॉइस चेंज करते हैं तो वहां पे भी हमें ये काम आएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अब इसके आगे कि इसके आगे अब इसको कैसे सॉल्व करना, और इसके अगले पार्ट हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन को अब हम समझेंगे। तो इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन समझते पहले हम इसको। वैसे तो हमने केस वाइज जब पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया तो वहां भी हमने देखा पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या होता है। अब इसको एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन में जो पोसेसिव वर्ड है उसका ही मतलब हो गया अधिकारवाचक, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन मतलब हो गया अधिकारवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच शोस द पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो पोसेशन दिखाता है उसी को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहा करते हैं। अब ये पोसेसिव प्रोनाउन कितना होता है तो देखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, यही जो 6 है इसी को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसी 6 को हम लोग याद रखेंगे, यही है पोसेसिव प्रोनाउन अपना। इसके अलावा कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या है। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया दिस बुक इज माइन, यानी कि यह बुक मेरा है। यहाँ पे जो माइन वर्ड है वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। ये क्या करता है माइन, तो माइन बता रहा है कि वो मेरा है। यहाँ पे बुक के ऊपर मेरा का अधिकार बता रहा है। यहाँ पे सेकंड में बोला गया दिस साड़ी इज हर्स, ये साड़ी उसका है। यहाँ पे उसका क्या कर रहा है, हर क्या कर रहा है, इस साड़ी के ऊपर अपना अधिकार बता रहा है कि साड़ी के ऊपर अधिकार किसका है, उसका है। यहाँ पे थर्ड में क्या बोला जाए, दिस आर आवर्स, यह हमारा है। यहाँ पे आवर्स क्या कर रहा है, ये दिस यानी किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार बता रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो चौथा एग्जांपल है वहां पे दैट बुक इज योर्स, वो बुक तुम्हारा है। यहाँ पे योर्स का अधिकार बुक्स के ऊपर बताया जा रहा है। तो इस तरह से अधिकारवाचक प्रोनाउन में अधिकारों को बताया जाता है, जो 6 प्रोनाउन के जरिए ये बताया जाता है। इसके बाद हम लोग इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी प्रोनाउन के ठीक बाद अगर नाउन आता है तो ये प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव में बदल जाता है। यही बात हमको यहाँ पे इसमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हिज जो है एक ऐसा ही पोसेसिव प्रोनाउन है जो पोसेसिव प्रोनाउन के साथ साथ पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। क्यों, तो देखिए दिस इज हिज कार, इस एग्जांपल में देख के समझ सकते हैं। दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज। यहाँ पे हमने हिज के बाद कार का भी यूज किया है और यहाँ पे हमने हिज को अलग रखा है। तो इस जगह पे हमने जैसे ही हिज के बाद नाउन का यूज कर दिया, ये नाउन, ये जो हमारा हिज हो गया, ये क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव में बदल गया। और वैसे ही यहाँ पे हिज अलग हो गया, इसके आंसर हमारा क्या हो गया, ये पोसेसिव प्रोनाउन में ही रह गया। यानी कि यह गाड़ी उसकी है, यह उसकी गाड़ी है और यह गाड़ी उसकी है। यहाँ पे बातों को समझना होगा कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी के ऊपर उसका अधिकार बताया जाए, लेकिन गाड़ी के संग पहले प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है। कार के संग पहले प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया। इसका मतलब ये प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव कर दिया गया, एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल में बोला गया दिस कार इज हिज, यह गाड़ी उसका है। तो यहाँ पे हिज जो है वो अकेला है, इसके ठीक बाद प्रोनाउन यानी नाउन का यूज नहीं है, यानी कि ये पोसेसिव प्रोनाउन ही रह गया। इस तरह से उम्मीद है आपको ये पोसेसिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते इसके नेक्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं प्रोनाउन के थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन पहले समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग निजवाचक या खुद का सर्वनाम भी कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि जब किसी प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता है तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स ओवर हो जाता है। सब्जेक्ट जो कुछ भी काम करे वो रिफ्लेक्स होकर वापस सब्जेक्ट तक पहुंच जाता है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और इसका उच्चारण जो हिंदी में अगर बोला जाए तो खुद को या अपने आप को से होता है। इसको हम लोग खुद को या अपने आप को कह सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तब। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि इसको हम लोग प्रोनाउन
इस प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो हमने देखा था माई, ही, सी, इट और आवर, योर, देम, इन सब में हम सेल्फ लगाकर, माई, योर, ही, सी, इट में हम सेल्फ लगाकर, आवर, योर, देम में हम लोग सेल्फ लगाकर, ACLVE सेल्फ लगाकर इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बदल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए माई, योर, ही, सी, इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन होने का कारण से इसमें हम सेल्फ लगा रहे हैं। और आवर, योर, देम एक प्लूरल प्रोनाउन, इसलिए इसमें हम सेल्फ लगाते हैं। योर जो दोनों में मौजूद है, योर कभी कभी हम लोग योर को तुम भी बोलते हैं और योर को हम लोग आप लोग को भी योर ही कहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें सेल्फ या सेल्फ लगाएंगे। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट पहुंचाया। We can help ourselves, हम अपने आप की मदद कर सकते हैं। She ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं पहले सेंटेंस में, I hurt myself, यहाँ पे myself जो है वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता था? जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको, क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो घुर फिर के ये क्या करता है, सब्जेक्ट तक ही पहुंचा देता है। तो देखिए आई ने हर्ट किया, आई ने नुकसान पहुंचाया, और नुकसान पहुंचाया किसको पहुंचाया? खुद को पहुंचाया, यानी कि वो वापस घुर के उसी की तरफ चला गया। जो वो काम करे वो घुर के उसी की तरफ चला जा रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए, वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, यहाँ पे आवरसेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? ये जो काम मदद करने का बात कर रहे हैं, वी जो मदद करने का बात कर, ये घुरा के उसी की तरफ पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है। वी हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा? खुद की हेल्प करेगा। यहाँ पे सी रूइंड हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसने बर्बाद किया, बर्बाद किया खुद को बर्बाद किया, यहाँ पे क्या हो? रिफ्लेक्स हो जा रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं प्रोनाउन के फोर्थ पार्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। एम्फेटिक प्रोनाउन के हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाम। एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है बलदायक सर्वनाम, यानी कि बल यानी फोर्स। इसका डेफिनेशन क्या है? जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस पर हम बल देने के लिए कि वो ये काम कर रहा है, उस पर बल देने के लिए हम अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उस प्रोनाउन को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या क्या होता है? तो जो हमने अभी इसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा था वही ठीक इसमें भी वही आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन वही होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यानी कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों बनावट और देखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो हम एम्फेटिक प्रोनाउन है, इस एम्फेटिक प्रोनाउन का जन्म वो एम्फेसिस से हुआ है या एम्फेसिस से बना हुआ है। एम्फेटिक वर्ड एम्फेसिस से बना हुआ, और इस एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व बढ़ाना, महत्व को बढ़ाना। आप लोग इसको नोट कर ले अच्छे से, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व बढ़ाना, यानी कि जो सेंटेंस में हम बातों के महत्व को बढ़ाने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे उसी प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा। देखिए यहाँ पे टाइगर को मैंने मारा बात कितना आसान लगता है, लेकिन जब यहाँ पे इस वर्ड को जोड़ दिया जाए माई सेल्फ, खुद, यानी कि मैंने खुद बाघ को मारा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बातों पे कितना वो जोर देने का कोशिश कर रहा है, वो बताना चाहता है कि उसने कितना महान काम किया है। आगे देखिए तो इस आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने खुद प्रश्न को हल किया। यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड जो है वो आई को ये बताता है कि वो कितना महान काम कर रहा है, कितना वो बड़ा काम कर रहा है। He himself said so, उसने खुद ऐसा कहा। यहाँ पे himself वर्ड जो है वो बातों पे जोर दे तो ये बताता है कि उसने खुद ऐसा कहा, यानी कि यहाँ पे माई सेल्फ और himself जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। इस तरह से उम्मीद है आपको ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से सभी प्रोनाउन को शॉर्ट में समझेंगे और इसके एक्सरसाइज को करते हुए इसको समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन के 4 पार्ट को समझ लिया। अब हम इन 4 पार्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर देते ताकि ये हमें दिमाग में हमारे अच्छे तरह से
चला है। तो देखिए हमने क्या समझा, हमने पर्सनल प्रोनाउन को समझा, हमने पोसेसिव प्रोनाउन को समझा, हमने पोसेसिव एडजेक्टिव को समझा, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझा और हमने एम्फेटिक प्रोनाउन को समझा। तो सबसे पहली बात पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी व्यक्ति से जुड़ा। किसी भी व्यक्ति से जुड़े प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये क्या क्या होता है? इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये टोटल 7 होता है, 7 होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यही 7 हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इन्हीं से बनने वाले सेंटेंसेस पर्सनल प्रोनाउन में चले आते हैं। अब जो पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन में हमने क्या जाना कि इसी के पोसेसिव फॉर्म को ही हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन में आपका आता है माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स और योर्स। ये जो 6 हो गए यही पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। पोसेसिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकार बताना, अधिकार वाचक। अधिकारवाचक प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। और इस पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स और योर्स। ये जो 6 चीजें हैं, 6 जो प्रोनाउन है, इसके जरिए ही हम किसी चीज के ऊपर अधिकार बताते हैं। और कैसा अधिकार बताते हैं? तो प्रोनाउन के जरिए अधिकार बताते हैं, किसी नाउन की जगह आने वाले नाम के जरिए अधिकार बताते हैं। तो ये आ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन में। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज समझा था पोसेसिव एडजेक्टिव को। ये प्रोनाउन नहीं है, फिर भी हमें इसको जानना होगा। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये है एक विशेषण जो इसके बाद हम लोग समझेंगे कंप्लीट इसके बारे में। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? जब किसी प्रोनाउन तो ठीक है हम लोग समझते हैं, प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन खुद किसी नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन में हमें प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन का प्रयोग किया जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोनाउन है हमारा वो बदल जाता है एडजेक्टिव में। यही होता है पोसेसिव केस में। हमने क्या जाना पोसेसिव केस में कि जो प्रोनाउन नाउन के पहले आता है उसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव में जानते हैं। जैसे कि क्या क्या हो गया? तो हमारा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये जो 7 हो गए ये हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो विशेषण का रूप ले लेते जब इसके बाद नाउन आ जाता है। अब हम लोग चलेंगे अगले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या जाना था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वो होता है जब किसी सेंटेंस में हम बातों को घुरा के वापस सब्जेक्ट तक पहुंचा देते हैं, काम को घुरा के वापस सब्जेक्ट तक पहुंचा देते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ऐसा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमने देखा था कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जो 8 प्रोनाउन आ गए ये आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक, हमने एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या समझा था? एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक का मतलब होता है ऐसा प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो बल देता है बातों के ऊपर। यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ठीक वही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एम्फेटिक यहाँ पे क्या करता है? अपने बातों पे बल देके बताता है। तो हम लोग एम्फेटिक में भी यही समझे कि एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? बलवाचक या बलदायक, बलदायक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव का मतलब हम लोगों ने क्या समझा? निजवाचक सर्वनाम, काम को करके खुद पे यूज कर देना, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। और एम्फेटिक मतलब बलदायक सर्वनाम। ये जो चीजें रिफ्लेक्सिव थी वही चीजें एम्फेटिक भी कही जाती। बस बातों को जोर देने के लिए, बातों के ऊपर एक प्रेशर देने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इस तरह से उम्मीद है आपने इस प्रोनाउन के 4 पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। इसके अगले पार्ट को तो अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, साथ साथ इसके एक्सरसाइज को हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अब इसके एक्सरसाइज को, किसका एक्सरसाइज कैसे करना है। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन को समझ लिया, हमने प्रोनाउन के 4 पार्ट्स को समझ लिया, हमने उनको शॉर्ट में भी समझ लिया। अब हम उनसे कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ये प्रोनाउन का पहला एक्सरसाइज है, इसको हम लोग पहले एक्सरसाइज के नाम से जानेंगे। यहाँ पे पहला जो सैंपल है वो इस तरह से है कि दिस पेन इज हिज, यह पेन उसका है। यहाँ पे हिज जो है इसको हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि ये एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको बस कुछ देर का समय देता हूं, मैं इसको बताने के बाद ही उसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे है दिस इज हिज पेन, यह है उसका पेन।
यहाँ पे भी ये हिज जो है एक प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। किस तरह का प्रोनाउन एडजेक्टिव है आपको बताना है। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद यह किया है। यहाँ पे माई सेल्फ एक प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना है। ही वॉश्ड हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ जो है वो एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी अपना अपना ट्राई किया होगा, आप लोगों ने भी कोशिश किया होगा और आपने भी सही से उत्तर दिया होगा। हम लोग अब इसको समझते हैं और इसके बाद आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं। देखिए, दिस इज हिज पेन, यहाँ पे जो हिज हो गया ये हमारा डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे हिज के ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं, यानी कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। तो हिज लिख के आपको यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन कर देना है। ठीक, उसके बाद वाला क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दिस इज हिज पेन, यहाँ पे यह है उसका पेन। यहाँ पे देखिए हिज जो प्रोनाउन है आपका, इसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये जो प्रोनाउन है ये बदल जाता है एडजेक्टिव में, यानी कि यहाँ पे जो हिज है ये हिज हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद आई माई सेल्फ डिड दिस, अगर बातों को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने खुद यह किया, यहाँ पे मैंने खुद यह किया, यहाँ पे जो ये माई सेल्फ वर्ड है ये प्रोनाउन है और साथ ही साथ ये बातों पे जोर दे रहा है, यानी कि माई सेल्फ क्या हो गया, बलदायक सर्वनाम, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे हिंदी नाम भी याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको हिंदू नाम, अगर हिंदी नाम याद रहता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो गया, बलदायक सर्वनाम यानी एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। इसके बाद लास्ट आई ही वॉश्ड हरसेल्फ, उसने खुद को धोया। यहाँ पे उसने जो वॉश करने का काम कर रहा है वो खुद को कर रहा है, यानी कि यहाँ पे काम जो है वो रिफ्लेक्स हो रहा है। रिफ्लेक्स होने के कारण से ये क्या हो गया, यहाँ पे हरसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। जी हाँ, उम्मीद है आप लोगों ने भी सही सही गेस किया होगा। अब हम आपके लिए दो क्वेश्चंस लाए हैं। यहाँ पे हमने आपको दो क्वेश्चन दिया है। माई फादर लव्स मी, यहाँ पे माई फादर में माई और यहाँ पे मी, ये जो दोनों है ये प्रोनाउन है। आपको ये प्रोनाउन बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है। इसके बाद आई हेट माई सेल्फ, मैं खुद को नफरत करता हूँ। यहाँ पे आई और माई सेल्फ एक प्रोनाउन है, आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन है। आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसको बताने से ही आपको ये प्रैक्टिस होगा। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बच्चे जो हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो उन्हें पसंद में आ रहा है, तो वो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको ये चीज याद नहीं है या पता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।